प्रश्न पूछते थे। मधुकर साहब महाराज ने एक दिन कहा, देवी अगर तुम सच में राम भक्त हो तो हम तब मानेंगे तुम राम भक्त हो जब तुम्हारे राम जी अयोध्या से ओरछा आ जाए। महारानी ने कहा कि मेरी भक्ति कोई हल्की भक्ति नहीं है, मेरे इष्ट श्री राम हैं और मेरे प्रभु यहाँ जरूर आएंगे। अच्छा, तो तुम्हारे प्रभु अयोध्या से ओरछा आ जाएंगे? गणेश कुंवरी महारानी ने कह दिया कि हमारे प्रभु जरूर आएंगे। और महारानी अयोध्या चली गई। और जब वो अयोध्या पहुंची और भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, नारी कुल भूषण कमला थी, सौभाग्य मूर्ति गुण खानी थी, रिझवार राम पर रीझ गई, ज्ञानी थी परम सयानी थी, मैं रामचंद्र को लाऊंगी, यह कठिन प्रतिज्ञा ठानी थी, था जिनका नाम गणेश कुंवर, श्री मधुकर शाह महारानी। कठिन प्रतिज्ञा ठान ली, हे प्रभु आज मैं इस अयोध्या में सरयू के तट पर आसन लगा करके जब तक बैठी रहूंगी जब तक आप साक्षात दर्शन ना दें और मेरे साथ अयोध्या से ओरछा ना चले। और बैठ गई तपस्या में। भगवान की तपस्या में ना जल को ग्रहण किया ना अन्न को ग्रहण किया। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन, तो जब 11 दिन हो गए महाराज, अब महारानी गणेश कुंवर ने सोचा कि अब हम अपने शरीर को त्याग देंगे। सरयू महारानी में जैसे ही कूदने लगी और जैसे ही उन्होंने सरयू जी में प्राण त्यागने के लिए जल में डूबी, जैसे ही कूदी, हमारे भगवान श्री राम आज ठाकुर जी विग्रह के रूप में, बाल विग्रह के रूप में प्रकट हो गए और उनकी गोद में प्रकट हो गए और कहा कि देखो माँ, आप कहती हैं कि हम आपको लेकर के जाएंगे तो हम आपके साथ अयोध्या से ओरछा चलेंगे, लेकिन हमारी एक शर्त है। क्या शर्त है? हमारी शर्त ये है कि हम जब जाएंगे जब पुख नक्षत्र हो, पुख नक्षत्र में ही आप हमें लेकर के जाना, और जहां ये पुख नक्षत्र का समय विराम होगा वहीं आप रुक जाना। और दूसरी शर्त, जहां आप हमें रख देंगी फिर हम उस स्थान से उठेंगे नहीं। आप विचार करो कि अयोध्या से ओरछा आने में, वो भी पुख नक्षत्र में ही, महारानी कितनी तपस्वी थी कि उन्होंने भगवान को नीचे नहीं रखा, अपने ही साथ अपने ही गोद में लिए रही। और जब वो ओरछा आ गई तो महाराज को पता चला, महाराज ने भव्य मंदिर बनवा दिया। और रानी ने कहा, महाराज एक भव्य मंदिर? बोले हाँ, जो तुम लेकर के आई हो अयोध्या से भगवान को, तो ये उनके लिए मंदिर है। और देखो ये मंदिर का निर्माण हमने ऐसे करवाया कि तुम्हारी खिड़की, जो महल है राजमहल, इस राजमहल की खिड़की से डायरेक्ट तुम्हें भगवान का दर्शन होगा। यहाँ मंदिर तो बनवा दिया, लेकिन हमारी महारानी उस मंदिर को देखकर इतनी प्रसन्न हो गई और उसको देखने के लिए जब आगे बढ़ी तो राम जी को यहाँ विराजमान कर दिया। और जैसे यहाँ विराजमान किया तो मंदिर भले ही पूरा बन गया, लेकिन जब राम जी को उठाया गया तो वो उठे ही नहीं। उन्होंने कहा था, जब तुम जहाँ बिठा दोगी हम वहां से उठेंगे नहीं। तो यहाँ हमारे राम जी विराजमान हैं और सारे दिन यहाँ राम जी विराजमान रहते हैं, रात को अयोध्या जाते हैं। पुजारी जी की जब शयन आरती करवाते हैं पुजारी जी, तब अयोध्या, ऐसा भाव है ओरछा वासियों का कि यहाँ से प्रभु रात्रि में हनुमान जी के सहित अयोध्या चले जाते हैं। ये छोटी अयोध्या के रूप में ओरछा नगरी को जाना जाता है। इसलिए सभी भक्त लोग गाते भी हैं, बड़े प्रेम से गाते हैं। क्या गाते हैं?
राम राजा ने उर्छा में आसन लगाई, चलो दर्शन को भाई।